मुझे नहीं पता कि मैं बोलने वाला हूँ क्या आप उसको एक्सेप्ट कर पाओगे। अगर रियलिटी में एक्सेप्ट किया तो हो सकता है दो परिणाम, यानी नेगेटिव आएगा नहीं तो पॉजिटिव आएगा। मैं बात करने वाला हूँ अभी जो आप वीडियो देख रहे हो इसमें डिस्ट्रैक्शन की। डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? डिस्ट्रैक्शन ये होता है, देखो मेरे अंगुलियों को ध्यान देना, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव तभी है जब ये बिल्कुल फ्री है और ये फ्री है। अपने हिसाब से इस अंगुलियों को, इस मुट्ठी को बंद कर रहे हो, लेकिन इसके पास अगर बंद मुट्ठी ही इसके पास आए और ये मुट्ठी खोलकर इसको पकड़ ले और पकड़ने के बाद आप जैसे ही तड़फड़ाते हो तो इसमें फंस जाते हो। और फंसने के बाद आपको क्या होता है, ऐसे बांध कर आप अपने मुट्ठियों को ऐसे बांध कर देखो, थोड़ा सा सुकून आएगा, यार क्या मैंने मुट्ठी बांध लिया, मजाल नहीं है, इसको कोई छुड़ा सकता है। ऐसे करके देखो, ऐसे करके, इसको कहते हैं राम ब्रह्मफास। लेकिन दोस्त ये हमारी डिस्ट्रैक्शन का कमाल है, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं डिस्ट्रैक्शन को समझ नहीं पाते हैं और कंफर्ट जोन हमको इसी तरह बांध कर रखता है। इसको छोड़ा पाना एक ब्रह्म फांस से बाहर निकलना होता है। तो डिस्ट्रैक्शन जो होता है एक स्वीट पॉइजन का काम करता है, हमको मालूम नहीं चलता है। मैं सीधा सा डिफिनीशन समझा रहा हूँ। डिस्ट्रैक्शन का मतलब समझ जाना कि जिस वर्क को तुम कर रहे हो, है ना, अगर उस वर्क को करने पर हो सकता है आपका वर्क स्टडी का हो, बिजनेस आइडिया सीखने का हो, या मेरे जैसे लल्लूलाल वीडियो शूटिंग करने वाले हो, तो आपको जो चीज़ डिस्टर्ब कर रही हो, आपके कोई लोग हो सकते हैं, रिलेटिव लोग हो सकते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, बार बार कॉल करेगी, हेलो जी कहाँ है कैसे, बट ये डिस्ट्रैक्शन का चीज़ है, आपको डिस्टर्ब करेगी, स्वीट पॉइजन जैसा लगेगा। इसको कहते हैं मीठा जहर, और ये तुरंत रिजल्ट नहीं देता है। इसका परिणाम एक दिन ऐसा आता है कि दिमाग में सुई जैसा चुभन होता है, और सुई जैसा चुभन होगा तो दर्द इतना होगा कि आप ना पढ़ पाओगे और ना कोई काम कर पाओगे और ना मेरे जैसे लल्लूलाल जैसे वीडियो बना पाओगे। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन। तो बाबू इसको तुम इग्नोर करना पड़ेगा, इस ब्रह्मफांस से निकलना पड़ेगा। अगर इस ब्रह्मफांस से, मैं एक कहानी छोटा सा सुना रहा हूँ। देखो ब्रह्मफांस क्या होता है, किस तरह से एक इंसान दबे हुए रहता है एक ही जगह पर और उससे बड़े बड़े काम नहीं कर पाता है जिससे बड़ा रिजल्ट आ जाए। नहीं, आपको अगर थोड़ा अर्निंग पर लेकर चलते हैं, उसके बाद मैं यह स्टोरी को सुना देता हूँ। अगर आप 10,000 रुपये की जॉब कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, उसी में लिपटना रह जाओगे, लाख रुपए के बारे में सोचोगे भी नहीं। कारण है कि जहाँ तुम 10,000 रुपये के धंधे कर रहे हो वहाँ कंफर्ट जोन है, वहाँ डिस्ट्रैक्शन है, तब पर भी नहीं छूट पाता है। कारण है, अब चलता हूँ मैं स्टोरी पर। एक कुत्ता था, कुत्ता डॉग जिसको बोलते हैं, और वो अपने दरवाजे पर बैठा था, उस मालिक के दरवाजे पर बैठा था और बैठकर रो रहा था। उसका मालिक उसके समीप बैठा था और एक राहगीर यानी क्या बोलते हैं, जो रास्ते से गुजरते हैं, वो जा रहे थे तो देखे कि कुत्ता रो रहा है। दूसरे दिन भी जा गए, उसी तरह कुत्ता रो रहा था, उधर से रिटर्न हो रहे हैं तो भी कुत्ता रो रहा था। उस राहगीर को नहीं रहा गया, उसने पूछ दिया, भाई जब मैं यहाँ क्रॉस करता हूँ तो आपकी कुत्ता तो रोता रहता है, क्या बात है, क्या हुआ है? तो मलिकवा ने बोला ना कि देखो कुत्ता का कुछ हुआ इस तरह से है कि जहाँ वो बैठा है ना, उसके पिछवाड़े में ना एक छोटी सी कील धंस गई है, एक छोटी सी कील गड़ गई है और दर्द हो रहा है, तो रो रहा है, करा रहा है। तो बोला राहगीर कि भाई जब दर्द हो रहा है और करा रहा है तो वो वहाँ से हट क्यों नहीं जाता? तो मालिक ने बहुत सुंदर और गजब का सवाल उसका आंसर दिया कि देखो बाबू, जहाँ कील इसको धंसी है, उस कील को धंसने से उतनी दर्द नहीं हो रही है जितना होना चाहिए। अगर उससे कहीं ज़्यादा दर्द होता ना तो ये कुत्ता उठ जाता और भाग जाता। सिमिलरली दोस्त, हमारे घर के पास, हमारे स्टडी रूम के अगल बगल, हमारी सभी जगहों पर जहां हम रह रहे हैं
वहाँ इसी तरह के कंफर्ट जोन में हम फंसे हैं। हमको दर्द होता है, मेरी फैमिली का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, कैसे सुधरेगा, मेरी स्टडी अच्छी नहीं है, कैसे मैं तेज होऊंगा, मेरी लल्लू लाल का वीडियो वायरल नहीं हो रहा है, कैसे वायरल होगा। तो कारण यही है कि मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन उतना नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। अगर उतना दर्द हो जाए ना तो मैं दूसरे के ऑरा से निकलकर बाहर जाऊंगा, अपनी फील्ड का बाप बनूंगा, हौसले बुलंद करूंगा ताकि मैं सक्सेसफुल हो पाऊँ। इस तरह से जब आपके नॉलेज आते हैं तो आप सक्सेसफुल के रास्ते पर जाते हैं। अगर इस तरह की वीडियो और देखनी है और अच्छे से देखनी है तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह के लल्लू लाल का वीडियो आपके पास पहुंचे और बहुत सारे भर का कमेंट जरूर बताएं। मिलूंगा एक नए वीडियो, एक नई सुबह, एक नई शुरुआत के साथ। बाय बाय, टेक केयर।